किसी एक गांव की एक महिला का शरीर पूरा हो गया और वो इस दुनिया से चली गई। यमराज लेने आए उस महिला को। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे भगवान के धाम ले जा रहा हूँ। वो महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक अनुरोध है कि मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए ही भगवान के धाम चलेंगे। दोनों चल दिए। सबसे पहले नरक आया। नरक में महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। उस महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया, भूख से हमारी बुरी हालत हो रही है। उस समय उस महिला की नजर एक विशाल बर्तन पर पड़ी जो कि लोगों के कद से काफी ऊंचा था। उस बर्तन के सामने वो सारे लोग काफी छोटे नजर आ रहे थे। उस बर्तन के ऊपर काफी बड़ा सा चम्मच था। बर्तन में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। उस महिला ने उस आदमी से पूछा, इस बड़े से बर्तन में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये बड़े से बर्तन में बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। उस महिला ने बड़ी हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाए? ये बर्तन हम सबसे इतना ऊंचा है, हम में से कोई भी उस बर्तन तक नहीं पहुंच सकता है। यह बात सुनकर उस समय महिला को उन पर दया आ गई। सोचने लगी, बेचारे खीर का बर्तन होते हुए भी भूख से परेशान है, शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज ने उस महिला से बोले, चलो हमें देर हो रही है। यमराज और महिला दोनों चलने लगे। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर उस महिला को सबके हंसने की जोर जोर से आवाजें सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर उस महिला भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी उस समय महिला की नजर वैसे ही ऊंचाई पर रखी बर्तन पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। उस महिला ने वहाँ लोगों से पूछा, इस बड़े से बर्तन में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। महिला ये बात सुनकर हैरान हो गई और उनसे बोली, पर ये बर्तन तो इतना ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप लोग भूख से परेशान होंगे। पर मुझे तो आप सब बहुत खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे आप लोग सब खुश हैं? इनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस बर्तन में से पेट भरकर खीर खाते हैं रोज। महिला बोली, पर कैसे? बर्तन तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया? बर्तन ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा और एक बहुत बड़ी सी सीढ़ी बनाया। उस लकड़ी के सीढ़ी के सहारे हम उस बर्तन तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर खाते हैं। तब उस महिला ने यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है, चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में रखा हुआ है, उनके लिए उनके सभी बच्चे समान हैं, वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वह लोग खुद ही आलसी है, उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए। वह कोई काम करना ही नहीं चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से परेशान है, क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो काम करेगा, मेहनत करेगा, उसी को खाना मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नरक का डर भी छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे और आप किसी का कोई बुरा नहीं करे, बस इतना सोचो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। ये कहानी हमें कहीं ना कहीं जीवन जीना सिखाती है। हम सभी को ऐसे ही काम करते रहना चाहिए जितना जीवन हमें ईश्वर ने दिया है। धन्यवाद। अगर आप सभी को ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर एंड कमेंट्स भी करिए। आप सभी का मन से बहुत बहुत धन्यवाद।